जेएनयू प्रशासन ने लिया है एक फैसला। अब कुलपति कहलाएंगे कुलगुरु। इसके पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश ने भी यह फैसला लिया था। वहां पर भी डिग्री और सर्टिफिकेट में कुलपति की जगह पे कुलगुरु लिखा जा रहा है। तो जेएनयू प्रशासन ने ये कहा है कि जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान ने अपने यहाँ कुलपति की जगह पे कुलगुरु शब्द का प्रयोग किया है, उस तरीके से हम भी यहाँ पर यूज करने वाले हैं। क्योंकि जेएनयू के एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग चल रही थी, उसमें यह प्रस्ताव रखा गया कि कुलपति जो है वो हमारी संस्कृति से मैच नहीं कर रहा है। क्योंकि जब से भारत आजाद हुआ है उसके बाद से चांसलर के लिए यूज किया जाता है कुलाधिपति, और वाइस चांसलर के लिए हम यूज करते हैं कुलपति। तो ये बात हुई कि यार ये जो हमारा कल्चर है, जो हमारा संस्कार है, अगर उससे हम देखें तो यह कुलपति एक अच्छा शब्द नहीं, कुलगुरु एक अच्छा शब्द है। इसलिए उसको अडॉप्ट किया गया। एक और बात कही गई कि जेंडर न्यूट्रलिटी को भी रिप्रेजेंट करेगा, तो अब हम यहाँ पर कुलपति की जगह पे कुलगुरु शब्द का प्रयोग करेंगे। यह सारी बातें हुई। लेकिन अगर हम वर्तमान समय में देखें तो एक अच्छा परिवर्तन हम इसको कह सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ शब्दों का परिवर्तन करने से आप उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं? अगर हम विश्व में भारतीय शिक्षा के स्तर को देखें तो एक भी यूनिवर्सिटी विश्व के टॉप हैंड यूनिवर्सिटी में नहीं है। भारत में जेएनयू नंबर 1 है। लेकिन अगर हम विश्व की बात करें तो वहां पर कोई भी यूनिवर्सिटी भारत की टॉप 100 में नहीं आती है। अगर हम टॉप 300 देखें तो शायद वहां पर आईआईटीज हमारी एंट्री करते हैं। तो शब्दों का परिवर्तन करके क्या आप शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला पाएंगे? इस पर तो विचार करना पड़ेगा। जेएनयू, डीयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बीएचयू, ये सभी ऐसे विश्वविद्यालय जिन्होंने काफी अच्छे काम किए हैं। लेकिन आज के समय में जो एजुकेशन चाहिए शायद वो उस दिशा में बढ़ते हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। रिसर्च के क्षेत्र में लगातार भारत जो है वो पीछे जाता हमको दिख रहा है। और अगर भारत रिसर्च के क्षेत्र में अच्छा काम नहीं करेगा तो जो हमने थॉट सोचा है कि भाई देश 2047 तक एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनेगा, एक डेवलप्ड देश बनेगा, वह केवल आप पैसे के आधार पर अर्थात इकोनॉमी के आधार पर नहीं कर सकते हैं। आपको हर एक क्षेत्र में विकास करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं सर्वांगीण विकास, वह आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। और शिक्षा के क्षेत्र में आपको ग्रास रूट्स अर्थात प्राइमरी लेवल से लेकर पीएचडी तक, मतलब रिसर्च के लेवल तक आपको सही काम करना पड़ेगा। हमारे यहाँ आप एक ही व्यक्ति से सारा काम लेना चाहते हैं। आप चाहते हैं वो शिक्षा भी दे, आप चाहते हैं वो रिसर्च भी करे, आप चाहते हैं वो जनगणना भी करे, आप चाहते हैं वह बाल गणना भी करे, आप चाहते हैं कि वह खाना भी खिलाए, आप चाहते हैं कि वह किताबें भी बांटे। यह सारा काम आप एक ही व्यक्ति से चाहते हैं। जबकि सही तौर पर शिक्षक का एक ही कार्य होना चाहिए कि वह सही शिक्षा प्रदान करे अपने विद्यार्थियों को। चाहे प्राइमरी के टीचर हो, चाहे मिडिल के टीचर हो, चाहे हाई स्कूल इंटर के टीचर हो, और चाहे हमारे ग्रेजुएशन के टीचर हो। तो जब तक हम यह चीजें नहीं करें तब तक आप कुलपति को कुलगुरु कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, उससे बहुत अंतर तो पड़ता मुझे दिखाई देता नहीं है। सही मायने में कहे तो आप कुलपति कुलगुरु करें, ये एक अच्छा चेंज है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपने अपनी शिक्षा में परिवर्तन कर लिया, एक अच्छी शिक्षा प्रणाली यहाँ पे विकसित कर ली, 2047 क्या 2037 में हो सकता है कि आप वो टारगेट अचीव कर लें। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करने का मतलब है आप अपने देश के हर क्षेत्र में लगातार प्रगति करते जा रहे हैं। तो जेएनयू प्रशासन जिन्होंने यह कहा है कि भाई हम कुलपति की जगह पे कुलगुरु शब्द का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अगर वह यह भी घोषित करते कि हम कैसे आगे की ओर शिक्षा लेकर जाएंगे, कैसे हम रिसर्च को बढ़िया करेंगे, कैसे हम भाई भतीजावाद शिक्षा के क्षेत्र में खत्म करेंगे। मतलब इस भारत में अगर आप देखेंगे तो पीएचडी में एडमिशन जितने गंदे तरीके होता है, आप पूरे विश्व में वैसा नहीं दिखेंगे। अगर आपका भाई भतीजावाद वहां पर ना चले तो एक अच्छे विद्यार्थी जो हैं वो शायद पीएचडी तक पहुंच जाएं। यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन के लिए आपको बहुत चाटुकारिता करनी पड़ती है। आपको ठीक ठाक रिलेशन रखने पड़ते हैं कॉलेज के प्रोफेसर से, उसके बाद जाकर आपको पीएचडी में एडमिशन मिलता है उस कॉलेज में। मतलब स्पष्ट है, आपको रिसर्च के क्षेत्र में अच्छा काम करना पड़ेगा, अच्छे विद्यार्थियों को लेकर आना पड़ेगा, और रिसर्च में मैं क्यों आऊं इसके लिए आपको हमें प्रोत्साहित करना पड़ेगा, आपको सही पैसा यहाँ पर देना पड़ेगा। रिसर्च का मतलब ये नहीं होता है कि फ्री फंड में कोई काम करे। एक अच्छा अगर सैलरी सिस्टम वहां पर होगा तो लोग रिसर्च की ओर बढ़ना चाहेंगे, और अगर जॉब सिक्योरिटी होगी कोई क्यों नहीं बढ़ेगा। तो इस पर विचार करना चाहिए, अन्यथा कुलपति कुलगुरु आप ये सब करते रहिए, उससे कोई खास परिवर्तन यहाँ पर नहीं पड़ेगा। दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्तों अंशु को दीजिए इजाजत, लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, दस स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।